देखो बच्चों, टुडे वी आर टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 3 में हमने आपको बता दिया था कि किसी भी क्यूबिक सिस्टम में नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होते हैं, दैट इज 8। नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6। नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, 12। नंबर ऑफ फेस सेंटर कितने होते हैं, 6। एज सेंटर कितने होंगे, 12। नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितना होगा, 1। नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने होंगे बेटा, 12। एंड बॉडी डायगोनल कितने होते हैं बेटा, 4। ये सब कुछ हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको। देन लेंथ ऑफ द फेस डायगोनल, ये आप लिख लो, ये लास्ट लेक्चर में रह गया था। लेंथ ऑफ द फेस डायगोनल दैट इज √2a एंड लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल क्या होगी, √3a। ये इंफॉर्मेशन बार बार हमें यूज करनी है, सो प्लीज आप इनको अच्छे से एक बार नोट कर लेना। पिछले लेक्चर में पूरा डायग्राम आपको मिल जाएगा, बना हुआ है। बस इसमें आपने ये ऐड करना है, लेंथ ऑफ फेस डायगोनल √2a एंड लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल दैट इज 3a। नाउ आई वांट टू टेल यू नेक्स्ट आज लेक्चर नंबर 4 दैट इज क्यूबिक सिस्टम। हमने आपको बताया था 3 डायमेंशनल लैटिस में टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितने होंगे, दैट इज 7। आउट ऑफ 7 क्रिस्टल सिस्टम बताया था क्यूबिक सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है। बहुत ध्यान से देखना, क्यूबिक सिस्टम में यूनिट सेल की हमने बात की थी। यूनिट सेल आपको बार बार बताया है, किसी भी 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड में जो पार्ट बार बार रिपीट होता है दैट इज नोन एज यूनिट सेल। उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो आपको बताया था 1 इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बहुत ध्यान से देखना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट हो सिर्फ और सिर्फ कहां पर बेटा, कॉर्नर्स के ऊपर। जैसे अगर मान लो हम एक रफ डायग्राम बनाए क्यूब, then constituent particles are present only at the corners। अगर constituent particles सिर्फ कहाँ प्रेजेंट हो, कॉर्नर के ऊपर, then such type of unit cell is known as simple cubic unit cell। आपसे पूछा जाएगा LP लैटिस पॉइंट कितने होंगे इसमें, that is लैटिस पॉइंट कितने होंगे आपके, 8। सेकंड आपका आता है बेटा बॉडी सेंटर्ड cubic unit cell, body centered cubic unit cell, that is BCC। The constituent particles are present at the corners। ध्यान से देखना, जो constituent particles है बेटा वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, at the corners। All of you know that क्यूब के कॉर्नर कितने होंगे, 8। और बॉडी के सेंटर में आपको बताया था, इस रूम को आप क्या कंसीडर कर लो, दैट इज क्यूब। तो इसके सेंटर में अगर प्रेजेंट हो तो सच टाइप ऑफ यूनिट सेल इज नोन एज बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। हाउ मेनी एलपी लैटिस पॉइंट कितने होंगे, 8 तो कहां होंगे आपके कॉर्नर के ऊपर, एक आपका कहां होगा बॉडी के सेंटर में, दैट इज 1। तो टोटल नंबर ऑफ एलपी लैटिस पॉइंट कितने होंगे, दैट इज 9। एंड थर्ड वन इज दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बेटा, फेस सेंटर्ड में क्या होगा, ध्यान देना, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। आपको पहले बता चुका हूं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे तो होंगे प्लस इन द सेंटर ऑफ द 6 फेस ध्यान रखो, दैट इज 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 फेस आपके हो गए, 1 2 3 4, एक बेटा पीछे एक इसके फ्रंट में, बैक, ये बैक हो गया, ये आपका फ्रंट हो गया। तो सच टाइप ऑफ यूनिट सेल आर नोन एज बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। व्हाट इज द एलपी लैटिस पॉइंट कितने होंगे, 8 तो कहां होंगे बेटा, कॉर्नर्स के ऊपर, और 6 कहां हो जाएंगे आपके फेस सेंटर, दैट इज टोटल लैटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे, दैट इज 14। These 3 types of unit cell are present in a cubic system, cubic crystal। एक और आपकी होती है बेटा, that is known as end centered unit cell।
एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होती है? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे तो होंगे बेटा, एंड एनी ऑफ द टू अपोजिट फेसेस, और किन्हीं भी दो अपोजिट फेस के ऊपर अगर प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स। तो ये था आपका टाइप ऑफ यूनिट सेल इन ए 3D सिस्टम, दैट इज हम किसको स्टडी करेंगे? क्यूबिक क्लस्टर। नाउ अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब आपका स्टार्ट होगा यूनिट सेल के बाद। नेक्स्ट अब आपका आता है कि जो यूनिट सेल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल टुवर्ड्स द यूनिट सेल। बहुत ध्यान से सुनना, यहां बता रहा हूं बेटा, कंट्रीब्यूशन ऑफ constituent particles towards the unit cell। किसी भी यूनिट सेल में कई बार पूछा जाएगा इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। बहुत ध्यान से सुना, कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल टुवर्ड्स यूनिट सेल। जो पार्टिकल कहां प्रेजेंट होगा? कॉर्नर के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर जो पार्टिकल होगा उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूनिट सेल कितना होगा? 1/8। मतलब जो पार्टिकल कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होगा वो 8 यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा, 8 यूनिट सेल से क्या होगा? टच करेगा। अभी इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड, अब जो पॉइंट कहां प्रेजेंट होगा? पहले पार्टिकल प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में होगा, उसका कंप्लीट कंट्रीब्यूशन होगा, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूनिट सेल कितना होगा? कंप्लीट 1, क्योंकि वो बॉडी के सेंटर में होगा, वो किसी और जो किसी के साथ भी शेयरिंग नहीं करेगा। थर्ड आता आपका फेस सेंटर, फेस सेंटर जो फेस के सेंटर में प्रेजेंट होगा उसका कंट्रीब्यूशन होगा बेटा, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स यूनिट सेल, दैट इज 1/2। एंड एच सेंटर पे होता है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स यूनिट सेल, दैट इज 1/4 टुवर्ड्स यूनिट सेल। बहुत ध्यान से सुना। मान लो जैसे अगर हम बात करें कि मान लो आपके पास ये एक यूनिट सेल है, यहाँ एक पार्टिकल प्रेजेंट है फेस के ऊपर, एक दूसरी इसके साथ यूनिट सेल आएगी, तो वो ये जो पार्टिकल होगा ये इसके साथ भी कंट्रीब्यूट करेगा और दूसरी जो यूनिट सेल आएगी उसके साथ भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो इस यूनिट सेल में इस पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन कितना आया? 1/2, दैट इज हाफ। ऐसे देखो, मैं ट्राई करता हूँ आपको इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बहुत ध्यान से देखना। आप एक ये रफ सा डायग्राम बनाओ, बहुत ध्यान से, जैसे मैं बना रहा हूं कोशिश करो। लाइक दिस, ये हमने क्यूब बनाया, ओके। ये हमारे पास एक क्यूब हम बना रहे बेटा। एक्चुअली अभी कलर्ड पेन होते तो और अच्छा आपको समझ आता। नाउ दिस, अब हम इस क्यूब को 8 क्यूब्स पे डिवाइड कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखना। पहला कट आप इसमें यहां लगाओ, फर्स्ट एक कट लगाओ आप इसमें, लाइक दिस। ओके, सेकंड कट यहां लगाओ, और थर्ड कट
बेटा यहाँ लगाओ इसको। दिस वन, ओके, बहुत ध्यान से देखना। अब देखो क्या करो, इनको बीच से भी ज्वाइन कर दो, दिस वन, इसको भी ज्वाइन कर दो, दिस, और इसको आप यहां से ज्वाइन। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसमें से एक यूनिट सेल को, अगर हम इसमें से यूनिट सेल को बाहर निकालें, बहुत ध्यान से देखो, एक यूनिट सेल को अगर हम इसमें से आपके लिए बाहर निकाल रहे हैं, ओके, देखो ध्यान से एक बार, देखो ये एक फेस, 2 3 4, ओके, एक बिलो, एक अबाउट, 6 फेसेस। अब बहुत ध्यान से सुना, अगर आप इस यूनिट सेल को, इसको अगर मैं इसमें से कट करके बाहर निकालूं, दिस इज योर यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? जो बार बार रिपीट हो रही है, दिस इज द पार्ट, ये इसमें वो पार्ट है बेटा जो बार बार आपका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, बार बार आपका क्या हो रहा है, इसमें ये पार्ट दैट इज रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसको अगर आप बाहर निकालते हो, ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कंसीडर करो। अब देखो दिस वन क्यूब, इसको आप 8 पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हो, पहला क्यूब, सेकंड क्यूब, थर्ड क्यूब, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट। बहुत ध्यान से देखना, अगर मैं इस कंप्लीट बड़े वाले क्यूब को देखूं, बड़े वाले क्यूब को देखूं, तो ये जो पॉइंट है ये कहां प्रेजेंट होगा, इन द सेंटर, उस बड़े क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट होगा, इसका कंट्रीब्यूशन किसी के साथ नहीं होगा। तो जो बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द यूनिट सेल क्या होगा, कंप्लीट वन, मतलब वो पूरे का पूरा यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा। अब देख लो बेटा, अगर मैं इसको बाहर निकालूं आपके लिए, ओके, तो ये जो पॉइंट है ये कितने क्यूब से डिवाइड, कितने क्यूब को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 और इसके पीछे वाले को 7 और 8 को टच कर रहा है। जब आप इसको बाहर निकालोगे कट करके, तो इसका कितना हिस्सा आपके साथ बाहर आएगा, 1/8। तो जो पॉइंट प्रेजेंट होगा एट द कॉर्नर, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा टुवर्ड्स द यूनिट सेल, दैट इज 1/8। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं अब क्या करूं, अगर मैं 1 2, बहुत ध्यान से सुनना, 1 2 को 1 मान लो यूनिट सेल, 1 2 को मैंने 1 मान लिया, 3 4 को मैंने 1 मान लिया, 1 2 को मैंने एक क्यूब मान लिया, जो ज्वाइन करके एक क्यूब बना दिया, 3 4 को मैंने एक क्यूब बना दिया, ओके। दिस 6 7 को मैं एक यूनिट ले लूं, 6 7 को भी कितना ले लिया हमने, 1 यूनिट ले लिया, 6 7 को 1 यूनिट अगर कंसीडर कर ले, 7 8 को 1 कंसीडर कर लिया, ओके। तो ये जो डिस्टेंस होगी, दिस वन, नाउ दिस बिकम व्हाट, एज, ये आपकी क्या बन जाएगी, एज, जिससे ये 4 जुड़े हुए हैं, 1 2, ये इसके पीछे और ये साइड, क्लियर। तो ये जो एज बन गई, अब ये जो पॉइंट है ये किसका पॉइंट कहलाएगा, एज पॉइंट। अब जब आप इसको बाहर निकालोगे तो 4 से क्या ये टच कर रहा है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/4, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/4। थोड़ा ध्यान से देखना, अब मैं क्या करूं, इसको 1 2 5 6 को एक यूनिट कंसीडर कर लूं, 3 4 7 8 को एक यूनिट कंसीडर कर लूं,
अब ये क्या हो जाएगा आपका फेस। अब नाउ इट इज प्रेजेंट एट द फेस, तो अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो इसका कितना पार्ट आएगा, हाफ। तो कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द यूनिट सेल कितना होगा, 1/2। सीधी सी बात है बेटा, आपको ये याद रखना है। अगर कोई पॉइंट यूनिट सेल के बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है तो उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा। ध्यान दो, फेस के सेंटर में प्रेजेंट होगा, कहीं भी फेस के सेंटर में प्रेजेंट होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 1/2 आएगा। बॉडी सेंटर में 1, फेस में आधा हो गया 1/2। एज के ऊपर चला जाए एज तो कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन 1/4। कॉर्नर के ऊपर चला गया तो कंट्रीब्यूशन आपका कितना हो जाएगा, दैट इज 1/8। कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बोलो, दैट इज 1/8। बहुत ध्यान से सुनना, ये आपको ध्यान रखना है। अब बेटा आता है टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स दैट इज एटम, आयंस, मॉलिक्यूल इन ए यूनिट सेल। अगर मैं बात करूं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Z, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल। लिख देते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल रिप्रेजेंटेड बाय Z। इसे रिप्रेजेंट करेंगे Z। बहुत ध्यान से, ये आपको याद रखना है। नंबर 1, पहले मैं बात करूंगा, अभी अभी बताया था, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बताया था कॉर्नर्स के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, 8, और सिर्फ पॉइंट कहां होते हैं, कॉर्नर के ऊपर। 8 पॉइंट है कॉर्नर के ऊपर, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8। तो कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8, दैट इज 1। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव जिसको आप बोलते थे, कितना आएगा, 1। दूसरा लेते हैं बेटा BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यू नो दैट कॉर्नर में कितने प्रेजेंट है, 8, बॉडी के सेंटर में कितना प्रेजेंट है, 1। अब कॉर्नर के ऊपर बेटा कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8, दैट इज 1, प्लस बॉडी के सेंटर में जो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1, तो दैट इज 2। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल कितना है आपका, 2। तीसरा, अगर आपसे कोई पूछ ले फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एक बार CBSE में आ गया था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन FCC, Z की वैल्यू। देखो इससे हम क्या बता सकते हैं, अगर हम Z की वैल्यू बताओ तो हम टाइप ऑफ यूनिट सेल बता सकते हैं। FCC में आपको पता है कॉर्नर्स पे कितने होंगे बेटा, 8, और FCC फेस के सेंटर में, फेस सेंटर में कितने होंगे, 6, और फेस के सेंटर में कंट्रीब्यूशन हम कितना लेंगे, 1/2, दैट इज, और कॉर्नर में कंट्रीब्यूशन यू नो दैट 1/8, तो दैट इज 1 + 3। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन FCC कितने आए, दैट इज 4। अगर मान लो आपसे कोई कहे एंड सेंटर्ड में बताओ, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल बताओ, ध्यान से देखना। एंड सेंटर्ड में कॉर्नर पे कितने हो गए, 8, और एंड सेंटर्ड में क्या होता है, एनी ऑफ द 2 अपोजिट फेस, फेस सेंटर 2 अपोजिट फेस में 2 हो गए बेटा, 1/2, दैट इज 1 + 1, दैट इज 2। तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितना है, 2। ओके, देखो सुनो, क्वेश्चंस में आएगा, बताओ विच टाइप ऑफ सेल, यूनिट सेल, और अगर मान लो आपका आंसर 2 आता है बोर्ड में, तो आपने कौन सा आंसर देना है, दैट इज BCC। क्योंकि क्यूबिक में सिर्फ ये होता है सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड। ये एंड सेंटर्ड जो है ये अलग से है, ये क्यूबिक सिस्टम में नहीं आती। मैंने आपको चार्ट में बताया था, क्यूबिक में ओनली 3 टाइप की ही यूनिट सेल होते हैं। अब बेटा ध्यान से सुनना, अब इसके ऊपर आते हैं न्यूमेरिकल्स। बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल्स है। पहला न्यूमेरिकल, फाइंड आउट या डिटरमाइन, देखो डिटरमाइन द केमिकल फॉर्मूला। मान लो क्वेश्चन आ जाए आपके पास, डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड in which A atoms are present at corner
A atoms are present at corner and B at body center. ध्यान से सुनना, A एटम कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर, B कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर. देखो अब आपको ये पता चल जाए कि भी मान लो कि आपके पास कोई कंपाउंड है, उसमें A के 2 एटम है, B के 3 एटम है, तो फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा बेटा? A2B3. तो इट मींस हमने इसमें क्या कैलकुलेट करना है? हमने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स. बहुत ध्यान से देखना इसको. A कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर के ऊपर. B कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी के सेंटर में. कॉर्नर पे कितने हो गए बेटा? 8. 1/8. कंट्रीब्यूशन कितना आया पर यूनिट सेल 1. B का प्रेजेंट है बॉडी के सेंटर में. क्या रेशियो आया? 1:1. तो व्हाट विल बी योर आंसर? दैट इज AB. इसी का देखो सेकंड पार्ट. इफ A इज प्रेजेंट, A एट कॉर्नर और B एट फेस सेंटर, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? तो देखो A B आपका हो गया. A का प्रेजेंट है कॉर्नर. अब देखो आपको पता चल गया कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1. फेस कितने होते हैं बेटा? 6. अब फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/2, दैट इज 3. तो क्या आ गया आपका? A1B3. क्या हो जाएगा बोलो? A1B3. बताओ किसी को दिक्कत हो तो? मान लो वो आपसे कहता है थर्ड पॉइंट, A एट कॉर्नर एंड B एट एज सेंटर. B का प्रेजेंट है एज सेंटर, कह दिया उसने. तो A B, A का प्रेजेंट है कॉर्नर कितना होता है? 8. कंट्रीब्यूशन दैट इज 1. B का प्रेजेंट है एज कितनी होती है? 12. कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4. तो दैट इज क्या आया? AB3. ये आपका है. कोई दिक्कत है इसमें? नहीं. अब थोड़ा सा और देखो. अब अगर मान ले तो आपसे कह दे कि इसी को मैं ले रहा हूं, इसी का फोर्थ पार्ट. A प्रेजेंट, A एट कॉर्नर, बट इफ वन कॉर्नर इज मिसिंग, B एट बॉडी सेंटर, व्हाट विल बी द फॉर्मूला? देखो अब A B, ध्यान से देखना भैया. A कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर. A कॉर्नर मिस कर गया, मतलब वहां पर पार्टिकल नहीं है. टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8. 8 कम कर दो, कितने हो गए? 7. बॉडी के सेंटर पे तो 1 ही रहेगा. यहाँ पर आपका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8. क्या आएगा? 7/8:1, दैट इज 7:8. तो क्या आ जाएगा आपका? A7 B8. That will be your chemical formula. Okay. अगर मान लो वो आपसे कहता है A present at corner and B present at body center. फिफ्थ क्वेश्चन. A कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर. B कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर. If one face diagonal points are removed, बोलो if one face diagonal points are removed. बहुत ध्यान से सुना. अब देखो भैया आपको अच्छा क्वेश्चन है ये. A B, A का प्रेजेंट है कॉर्नर, B का प्रेजेंट है बॉडी सेंटर. वन फेस डायगोनल पॉइंट इज रिमूव. अब फेस डायगोनल पॉइंट कहाँ आते हैं भैया? यहां से इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक जाएंगे. तो फेस डायगोनल के ऊपर कितने पॉइंट आते थे? इस कॉर्नर का पॉइंट, इस फेस के सेंटर का पॉइंट और उस कॉर्नर का पॉइंट. टोटल कितने पॉइंट हो गए? 3. लेकिन फेस के ऊपर यहाँ कोई पॉइंट नहीं है. फेस के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है. तो आपके मिस कौन हो गए? 2 पॉइंट मिस हो गए. कहां से? कॉर्नर से. क्या कह रहा है? इफ वन फेस डायगोनल पॉइंट आर रिमूव. तो आपका चलो मान लेते हैं अगर इस क्वेश्चन में ये कहते हैं बी कहां प्रेजेंट है? एट फेस सेंटर. क्या है? बी कहां प्रेजेंट एट फेस सेंटर. और अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा. तो देखो कितने पॉइंट रिमूव हो गए? 2 तो कॉर्नर से, एक फेस से.
तो कॉर्नर पे कितने बचे 6, कंट्रीब्यूशन 1/8। ओके, बी का प्रेजेंट फेस सेंटर, फेस कितने थे आपके पास 6 में से एक फेस के पॉइंट आपने रिमूव कर दिए, तो फेस पे कितने बचे 5, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना है दैट इज 1/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/4 दैट इज 1/2। बोलो दैट इज 3 कितना आ जाएगा ये आपका 2, 3:2 आ गए बेटा, जब बोल तो जाओ। ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा A3B2। इस टाइप के आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये आपके सबसे इजी टाइप के न्यूमेरिकल्स थे सॉलिड स्टेट के। बस इसमें आपने ध्यान क्या रखना है कि जो पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा टुवर्ड्स द यूनिट सेल, जो पार्टिकल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा उसका कंट्रीब्यूशन 1 होगा, जो पार्टिकल एज पे प्रेजेंट होगा उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा, जो पार्टिकल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट है उसका 1 होगा, फेस पे 1/4। और ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया कैसे कैसे पॉसिबल है। ओके, एक और क्वेश्चन अगर आप करना चाहो तो ये JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, लिखो राइट डाउन कैलकुलेट the number of lattice point in edge centered unit cell। edge centered unit cell देखो, अब edge centered unit cell में क्या होगा, edge centered unit cell में कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, देखो भैया 8 कॉर्नर पे तो होंगे और एज कितनी होती है 12। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल पॉइंट कितने हो जाएंगे 20। LP लैटिस पॉइंट कितने हो जाएंगे 20। तो इस टाइप से आपसे कोई भी बात पूछी जाए आप उसका आराम से आंसर दे सकते हो। तो ये था आपका लेक्चर नंबर 4, बिल्कुल बेस आज आपका फिनिश होता है। ओके, तब तक आप इसके क्वेश्चंस करना। थैंक यू।